Assalamu alaikum everyone. This is me Umar Saleem from University's Page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंटरना अपॉइंटमेंट इटली का जो फॉर्म है कैसे फिल करते हैं। जिस तरह आपको पता है सिस्टम चेंज हुआ है, एक फॉर्म भी न्यू क्रिएट हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो अकाउंट ही क्रिएट नहीं हो रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने का तरीका सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। इंटरना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आपने मेंशन करना है या इंटरना अपॉइंटमेंट इटली लिख दें। या अब अगर हम इंटरना अपॉइंटमेंट सिंपल लिखेंगे तो हमें कुछ भी इधर देखने को नहीं मिलेगा वेबसाइट पे। तो आपने सिंपल क्या करना है, बैक जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है इंटरना अपॉइंटमेंट इटली, साथ में मेंशन आपने कर देना है क्योंकि वो गूगल उसको पिक नहीं कर रहा उस चीज़ को। अब इसकी जो डोमेन उन्होंने दी है इटली अपॉइंटमेंट इटली के नाम से जो है उन्होंने मेंशन किया। आपने इटली जब मेंशन करेंगे तो पहली वेबसाइट पे आपने जाना है। अब आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स वो शो हो रही हैं, आपने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे लोड होगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर रहे हैं साथ साथ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोड है। अब आपने सिंपल जो है इस्लामाबाद से, अगर हम इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएंगे, हम लाहौर वाली साइड पे एक दफ़ा बुक करते हैं तो आपने स्टडी पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो स्टडी के बाद आपने इसको क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोड लेगा। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे आपने जाना है और सिंपल आपने बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा इधर अकाउंट हमने क्रिएट करना है क्योंकि हमने इस अकाउंट इस पर अपना पहले बनाना है। बनाने के बाद हमारे पास ये पूरा एक फॉर्म आएगा, हमने इसको फिल करना है। आप कोई भी, मैं अपना एक रैंडम सा नेम लिख रहा हूँ, आपने अपना जो आपके पासपोर्ट पे नेम होगा वो आपने मेंशन करना है। आपने मसूद नेम अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है और अपनी लास्ट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ में इधर कोई भी मेंशन कर रहा हूँ, अपने जो आपके पासपोर्ट पे लिखी है आपने वो ज़्यादा मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा पासपोर्ट टाइप, इधर ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा। देन आएगा पासपोर्ट इशू कंट्री, वो पाकिस्तान आएगा। अगर आपका इंडिया से हुआ है या इस्लाम कहीं भी किसी और कंट्री से हुआ है आपने वो मेंशन कर देना है। पासपोर्ट नंबर इधर मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर होगा वो ध्यान से डालना। अगर पासपोर्ट नंबर गलत हो गया तो आपका सारा अकाउंट गलत हो जाएगा। इधर पासपोर्ट इशू डेट आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम पासपोर्ट इशू डेट डालते हैं जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगी, उसके उसको डालने के बाद देन हम इसका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डाल देंगे। आपने कोई भी डाल देनी जो आपके पासपोर्ट मेंशन होगा, मैं जस्ट वैसे कोई भी डालना। उसके बाद पासपोर्ट इशू प्लेस पाकिस्तान आएगा। उसके बाद जो आपने अपना नंबर डालना जो ऑफिशियल आपका नंबर हो, जो कि आपको आपका चल भी रहा हो। एंड देन आपने ऑफिशियल ईमेल डालनी जो कि आपने पहले अपने ऑफर लेटर में यूज़ किया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त। तो मैं इसमें अपनी ईमेल डाल रहा हूँ एज अ रैंडम। डालने के बाद हम इसको सिंपल जो है क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर। वेरीफाई करने के बाद हमें ये OTP बॉक्सेस देगा, उस पर हमने क्लिक करना है 275 को, तो हमने इसको सबमिट कर देना है। अब हम सिंपल करेंगे जनरेट OTP पे, ये हमारी हमें जीमेल पे ले जाएगा। सिंपल जीमेल पे क्लिक करेंगे, इसको हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो समटाइम्स ये कॉपी नहीं भी होता। अब ये कॉपी इधर हो रहा है लेकिन पेस्ट नहीं होगा ये। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपना कोड को याद रखना है 785 जो भी कोड हमारा होगा। आप सब स्टूडेंट्स का एक अलग ही कोड आएगा हर दफ़ा जब भी वो अप्लाई कर रहे होंगे। मेरा आया 785189 वाला। अब हम ले जाएगा लॉगिन पेज पे, तो हम सिंपल लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। हमने वही वाली अपनी ईमेल यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ की है अकाउंट क्रिएट करते वक्त। एंड देन हम इसको ले जाएंगे वेरीफाई पे। अब हम सिंपल वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। जब हम दोबारा ईमेल पे जाएंगे एक न्यू कोड आया होगा, इसको हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट नहीं होगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये पेस्ट नहीं होता लेकिन समटाइम पेस्ट हो जाता है। हम सिंपल अपना कोड का नेम याद रख लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं, ऐड किया और 582 वाला हमने कैप्चा जो है वो उसको फिल कर लेना है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद हमने अपना जो हमें करंट पासवर्ड हमारा आया होगा ईमेल पे वो लगाना है आपने, जो आपको सेकंड दफ़ा आया होगा। 2 दफ़ा आता है, आपने जो सेकंड वाला है वो अपने पासवर्ड डालना है और इधर आपने न्यू पासवर्ड जो अपना लगाना है। अब ये क्या करेगा, समटाइम्स इसको वो लेगा लेकिन वो कह रहा है आपका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जो है अपना पुराने वाला पासवर्ड जो लगाएंगे जो हमने जीमेल से लिया होगा। वो कह रहा है कि न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। हम न्यू वाले पासवर्ड को थोड़ा सा लगाते हैं क्योंकि वो कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा। जब हम इसको करेंगे अपडेट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमें A to Z कैपिटल वर्ड्स हों। अब हम इसमें सिंपल क्या करेंगे,
हम पहला जो लेटर है वो कैपिटल रखेंगे एंड देन जो है बाकी सारे सिंपल रखेंगे। अगर आपका कैपिटल वर्ड्स नहीं होंगे तो वो उसको कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब हम अपडेट पे करते हैं तो लेकिन फिर भी ये इशू उसमें कर रहा है, तो हम अपना न्यू पासवर्ड इस पर क्लिक करते हैं, न्यू पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ये ऐसा बहुत इशू जो है वो करता है, लेकिन फिर वो कैपिटल वर्ड्स को मांग रहा है। आपने कोई ना कोई वर्ड्स अपना कैपिटल उसमें अपने पासवर्ड में ज़रूर ऐड करना है। तो अब मैं इसको जस्ट जो है वो जस्ट एज आ न्यू पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ। अगर ये इसने एक्सेप्ट किया तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा वेबसाइट का इश्यूज होते हैं जिस वजह से ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम सिंपल जाएंगे न्यू पासवर्ड में, जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे करता हूँ क्लिक। आपने जस्ट स्ट्रॉन्ग पे नहीं करना, कर भी सकते हैं। अब ये इसको फिल कर लेगा जस्ट स्ट्रॉन्ग को, उसने गूगल ने अपना पासवर्ड अब यूज़ किया है। आपने अपना कोई भी डिफ़िकल्ट पासवर्ड लगाना है। अब हम जाएंगे बुक न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये आपने सारी जो है फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आई हैव रीड्स एंड दी एंड आपने इस पर कर देना है क्लिक। अब मैं जाऊँगा अपने ईमेल के ऊपर। ईमेल पे हमें एक ईमेल रिसीव हुई है और हमने इस पर क्लिक किया और लास्ट पे हम इसको सारा रीड आउट कर लेंगे। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आई हैव रीड पे आपने क्लिक कर लेना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन पेज की तरफ आप लेके जा रहा है। अब आपने सिंपल जो है बुक न्यू अपॉइंटमेंट के पे ऊपर आ जाना है। आपने ये कैप्चा अगेन फिल करना है 73 वाला, सबका ये अलग अलग हर दफ़ा ही आएगा। उसको सबमिट कर देना आपने। सबमिट करने के बाद अब ये फिर इशू कर रहा है। 359 को हम करेंगे क्लिक, सबमिट किया एंड देन हमें थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट इनकी डाउन जा रही है। कैटेगरी में आपने नॉर्मल चूज़ कर लेना है। लोकेशन आपकी जो होगी लाहौर आप चूज़ करेंगे। वीज़ा टाइप आपने नेशनल करना है क्योंकि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। अपने कभी भी शेंजन ये चूज़ नहीं करना, ये याद रखना है आपने। ये स्टडी हो जाएगा और ये हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद क्लिक हर टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हमें ले जाएगा। कंप्लीट हमें एक फॉर्म फिल करना होगा। आपने एक्शन पे जाना है, ये देन आपके अपॉइंटमेंट बुक होगी। एक्शन पे जाके आपने लोकेशन डालनी है अपनी लाहौर की। अगर आप लाहौर के हैं तो यहाँ पे फिर आपने नेशनल डालना है क्योंकि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये एक फॉर्म फिल आ जाएगा, ये हमने खुद फिल करना है इसको। आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर अपने सूर नेम डालना है, सूर नेम एट बर्थ उसका डाल देना जो आपका फादर का नेम है। लास्ट जो आपका नेम होगा वो आपने सिंपल कोई भी जो भी आपके पासपोर्ट पे होगा आपने वो डालना है। मैं इधर कोई भी जो है अपना नेम एज आ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो मैं इस पर कुछ भी डाल देता हूँ। आपने अपनी जो रियल इन्फॉर्मेशन वो डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ इधर हम उकाड़ा डाल देते हैं सिंपल। और उसके बाद जहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ के बाद हम आएंगे इसकी करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान और सिटी ऑफ बर्थ भी आएगा इसका। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, उसके बाद नेशनैलिटी एट बर्थ वो भी पाकिस्तान पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर देना। जेंडर आपने मेल कर लेना चूज़, अगर आप मेल हैं तो। ये फॉर्म के बाद आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद आप आएंगे पासपोर्ट टाइप के ऊपर, वहाँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ऑर्डनरी पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने डाल देना है। उसके बाद इशू डेट उसकी क्या होगी वो आपने कर देनी है और एक्सपायरी डेट वगैरह। इशू प्लेस पाकिस्तान होगा वो सारा फिल करने के बाद आपने 3 और 4 5 पॉइंट आपने छोड़ देना है क्योंकि ये हमारे हम इसको फिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे काम का नहीं है स्टडी के लिए। तो मेन पर्पज़ आपने जो 5 पॉइंट है वो उसको लाजमी लिखना है। आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। 4 को आपने छोड़ देना। 5 के बाद स्टडी पे आ जाना है। डेट ऑफ अराइवल जो हमारी होगी 1 सितंबर होगी। क्लासेस हमारी 15 सितंबर को वैसे स्टार्ट होती हैं, पहले जाना होता है। मल्टीपल एंट्री के बाद आपने इनवाइटिंग अथॉरिटीज़ नेम, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। लाइक हम बलोनिया कर लेते हैं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होगा आप वो उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी बलोनिया का अपने एड्रेस गूगल से ले लेना है और आपने वो कर देना है। मैं एज अ रैंडम पाकिस्तान लिख रहा हूँ लेकिन आपने बलोनिया का एड्रेस गूगल से ले लेना है। 7 और 8 पॉइंट आपके काम का नहीं है, ये हमने इसको कभी भी नहीं चूज़ करना क्योंकि बेस्ट ये है अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इटली में तो आप उनको ना ही बताएं तो बेस्ट है। 7 8 और 9 पॉइंट को हमने बिल्कुल भी फिल नहीं करना और नीचे हम आ जाएंगे और इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आपने इसको फिल अप कर लेना, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए कोई भी इसका इतना ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट। और एंड पे हमें जब ये फॉर्म ले जाएगा तो हम इसको कर देंगे सबमिट। बाकी कोई भी चीज़ हमें फिल करने की ज़रूरत इसमें से नहीं है ना हमारी वो। उसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको फॉर्म ऐसे एक नज़र आएगा। अब आपने बुक न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर जाना। अब आपका फॉर्म हो चुका है फिल। अब आपने सिंपल लिखना लोकेशन लाहौर, इसको क्लिक करेंगे। वीज़ा टाइप आपका नेशनल होगा और स्टडी वर्क होगा और आपने कैटेगरी नॉर्मल चूज़ करनी है। नॉर्मल को चूज़ करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। आपकी तरफ दोबारा कैप्चा आएगा 504 का। अलग अलग ये कैप्चा इस वजह से आ रहा है ताकि बोर्ड इस पे ऊपर काम ना कर सके। हम इस पर करेंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद अब वो हमारे ऑप्शन आ रहा है कि अपॉइंटमेंट्स अभी ओपन नहीं हुई।
तो आपने हर दफ़ा हर घंटे बाद इसको चेक करते रहना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट कुछ डेज़ के अंदर ओपन होने वाली हैं। तो आपने इसको सारा जो मैनेज एप्लीकेंट्स पे जाके अपना फॉर्म अगर आपने री एडिट करना है, देन भी आप इसको री एडिट कर सकते हैं। तो अभी अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स ओपन नहीं हैं, जब भी स्लॉट्स होगा तो आपको शो कर देगा अपॉइंटमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। तो आपने देन सिंपल जो अपॉइंटमेंट जहाँ पे बुक कर लेनी है। आई होप आपको पूरे फार्म की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इशू आ रहा होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कंप्लीट जो है आपको गाइड कर देंगे। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।